हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। पहले हम जो है पेपर कर रहे थे। यस्टरडे वी डिस्कस द प्रीवियस पेपर्स। टुडे वी विल कंटिन्यू द सेम। तो बच्चों अभी इसी को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी हम ऑलरेडी जो है 2 सेक्शंस कर चुके हैं। टोटल आपके 4 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन ए आपका रीडिंग सेक्शन होता है, सेक्शन बी आपका राइटिंग सेक्शन होता है, सी आपका जो है ग्रामर सेक्शन होता है, वो हम कर रहे हैं बच्चों। और लेटर हम जो है थर्ड सेक्शन करेंगे, डी सेक्शन करेंगे, जो लिटरेचर का होता है आपका। क्लियर। तो अभी हम ग्रामर सेक्शन को कर रहे थे बच्चों। 15 मार्क्स का होता है। और किस तरह से हमने क्वेश्चंस जो हैं किए थे कल, यस्टरडे हमने आपसे डिस्कस करे थे ग्रामर सेक्शन के। 15 और 30 मार्क्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कहीं पे किसी सेक्शन में अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। ये सेक्शन सी कर रहे थे। ग्रामर सेक्शन होता है। पहला क्वेश्चन नॉन फाइनाइट वर्ब्स में होता है, बेस्ड होता है, 2 मार्क्स का होता है बच्चों। बहुत इजी होते हैं और टू द पॉइंट आंसर लिखने होते हैं, और डेफिनेटली जो है आपको जो है गुड मार्क्स मिलते हैं। हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगाने हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था। लेट के साथ ऑलवेज यूज बेयर इंफिनिटिव विदाउट टू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 2 मार्क्स का होता है सेंटेंस कनेक्टर्स। कनेक्टर्स दिए रहते हैं और आपको कनेक्ट होना दो सेंटेंसेस से को कंबाइन करना होता है विद द हेल्प ऑफ सेंटेंस कनेक्टर। फुल स्टॉप नहीं लगाना है आपको, कैपिटल लेटर बीच में यूज नहीं करना। 2 सेंटेंस को ज्वाइन करके 1 सेंटेंस में चेंज करना है विद द हेल्प ऑफ कनेक्टर्स। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे बच्चों। 10 इयर्स के पेपर हमने सॉल्व किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ज्वाइन द 2 सेंटेंसेस, पेयर ऑफ सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। आपको डायरेक्शन दी रहेगी, उसके विद द हेल्प ऑफ दैट इंस्ट्रक्शन आपको ज्वाइन करने हैं 2 सेंटेंस। तो यहाँ पे भी हमने 10 इयर्स के पेपर सॉल्व करे थे। कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ लिखे थे कि WH वर्ड्स अगर आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो किस तरह से उनको पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज करना है, वो रूल हमने यहाँ पे बताया था आपको। सिंपल सेंटेंस में चेंज हो जाएगा अगर आपका कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सिंपल फुल स्टॉप लगाना है, WH वर्ड सब्जेक्ट देन वर्ब। वर्ब बाद में आता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम वर्ब को पहले यूज करते हैं बिफोर द सब्जेक्ट। ये भी आपका 2 मार्क्स का होता है। 10 इयर्स के पेपर करे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका बेस्ड ऑन टेंसेस। वर्ब के करेक्ट फॉर्म को आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करनी है, अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और ये अकॉर्डिंग टू द आपको ये चेक करना है कि वेदर द सेंटेंस इज इन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। ये भी 2 मार्क्स का आता है बच्चों, और ये भी हमने कल यस्टरडे भी डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका मॉडल्स पर। कोई भी मॉडल्स होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि मॉडल्स कैसे हम यूज करते हैं। ये टेंस के अकॉर्डिंग हम यूज नहीं करते हैं। कहीं पे पॉसिबिलिटी है, एबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है, देन वी यूज मॉडल्स। कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, ये जो है सिंपल मॉडल्स हैं। यस्टरडे वी डिस्कस इट इन डिटेल। ये हमने यहाँ पे क्वेश्चन 10 इयर्स के पेपर्स करे थे। 2022, 2019, 18, 17 के 2 सेट्स जो हमारे एग्जाम में होते हैं। नेक्स्ट आपका है जो क्वेश्चन आता है, ये भी आपका 2 मार्क्स का होता है। रीअरेंज करने होते हैं वर्ड्स को। हाउ टू अरेंज, ये हमने डिस्कस करा था कि सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2, क्वालिफायर एंड मेन वर्ड। क्वालिफायर को भी फर्दर डिवाइड करते हैं हम 3 में, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव फ्रेज। और डिटर्मिनर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4, आर्टिकल्स, डेमोंस्ट्रेटिव, पॉसेसिव एंड क्वांटिफायर। अब किस तरह से हम सब्जेक्ट के डिफरेंट पार्ट्स को कैसे मेन वर्ड से हम जोड़ते हैं, ये हमने यस्टरडे भी डिस्कस। ये भी आपका 2 मार्क्स का होता है। सिमिलरली प्रेडिकेट इज आल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू 3, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। ये हमने 2 क्वेश्चंस करे थे बच्चों। रीअरेंज द फॉलोइंग, बहुत सिंपल होते हैं, बट हमें ये नहीं पता होता हाउ टू अरेंज द वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस। हमें ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जंबल लिखा रहता है, आगे पीछे लिखा रहता है, बट जब तक कि हम उसको प्रॉपरली अरेंज नहीं करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सेंसलेस है अभी, और सेंस जो है मीनिंगफुल आपको सेंटेंस को अरेंज करने हैं वर्ड्स को। तो पहला है बर्ड फ्लाइज इन द स्काई। जैसे मैंने बताया था 2 पार्ट्स है, एक यहाँ तक सब्जेक्ट है। यहाँ पे हमने आर्टिकल यूज किया है, आर्टिकल यूज करा है, इनडेफिनेट आर्टिकल।
और बर्ड इज योर मेन वर्ड, फ्लाइज आपकी क्या है, वर्ब है। और इस तरह से सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को हमने प्रॉपरली एक अरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाया है। सिमिलरली हिमालय क्या है, हमारा मेन जो है वर्ड है, इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि हम यहाँ पर्टिकुलर हिमालय की बात कर रहे हैं, द हिमालयस हैव मैनी पीक्स। तो अब यहाँ पे एक मीनिंग निकल रहा है कि हिमालयस के में क्या है, हैव मैनी पीक्स। नेक्स्ट क्या है बच्चों, द वॉज डे हॉट मेरी। तो मेन वर्ड क्या है यहाँ पे, डे। डे के साथ कौन कौन से वर्ड्स को हम ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो है, डेफिनेट आर्टिकल है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, द डे वॉज वेरी हॉट। द डे वॉज क्या है आपका बच्चों, हेल्पिंग वर्ब, तो वॉज वेरी हॉट, तो ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस हो गया। सिमिलरली अर्ली यू गेट शुड अप, यू क्या है आपका मेन वर्ड है, यू शुड गेट अप अर्ली, यू शुड गेट अप अर्ली। सिमिलरली नेक्स्ट क्या है, a lot water drink of should be every day, तो मेन वर्ड क्या है यहाँ पे, we should drink, ये क्या है आपका वर्ब, we should drink a lot of water every day। बी क्या होगा यहाँ पे, कैपिटल, बिगिन विथ कैपिटल लेटर। We should drink a lot of water। तो अब यहाँ पे आप अपने वर्ड्स को चेक करेंगे कि कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये पूरा एक है एवरी डे। तो यहाँ पे क्या है, वी शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एवरी डे। तो आप जो है उसको रीचेक भी कर सकते हैं या नंबरिंग कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है बच्चों, नेक्स्ट में करते हैं हम नंबरिंग। अब यहाँ पे क्या है, द अर्ली अप ही इन गेट मॉर्निंग। तो अब सबसे पहले आपको क्या देखना है कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही क्या है आपका सब्जेक्ट, ही गेट्स अप, he gets up early in the morning। क्या आएगा, he gets up early in the morning। अब कितने वर्ड्स हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब हमने यहाँ पे नंबरिंग कर ली है, अब इनको आप इजीली अरेंज कर सकते हैं मीनिंगफुल सेंटेंस में, यू कैन राइट। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, he gets up, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे एक ही है सब्जेक्ट आपका, gets up early in the, जो आपने नंबरिंग करी है उसी के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे अर्ली इन द मॉर्निंग। तो जो आपने नंबर लिखे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट वर्ड इज योर ही, फर्स्ट वर्ड इज योर ही, लास्ट वर्ड इज योर मॉर्निंग, लास्ट वर्ड इज योर मॉर्निंग। तो ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्लियर। तो यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं वेदर इन द सेंटेंस कितने वर्ड्स हैं, 7 है या 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल हमारे कितने वर्ड्स हैं, 7 वर्ड्स हैं, क्लियर। इज पॉलिसी द ऑनेस्टी बेस्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा, नंबरिंग कर सकते हैं सेम जैसे आपने पहले वाले में किया है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्लियर।
तो इस साइंस एग्जाम में आएगा, आपको किस तरह से नंबरिंग करनी है, हम प्रीवियस 10 ईयर्स के पेपर सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, इनको आप जो है घर में जाके प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट है 2018 में, कम ड्राइवर टैक्सी डिड नॉट डू। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि मेन वर्ड क्या है आपका, टैक्सी ड्राइवर। तो अब इसके साथ हमें क्या ऐड करना है, आर्टिकल है या आपका जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव है, कौन सा वर्ड है। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चों, पहले हम लिखेंगे द, आपका आर्टिकल हो गया, वन, द टैक्सी ड्राइवर, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, डिड नॉट कम, द टैक्सी ड्राइवर डिड नॉट कम। तो सेंटेंस क्या बन गया बच्चों आपका, द टैक्सी ड्राइवर डिड नॉट कम, मीनिंगफुल सेंटेंस। डेफिनेट आर्टिकल यूज करा है, क्योंकि डेफिनेट आर्टिकल है, क्योंकि हम किसकी बात करें, द टैक्सी ड्राइवर डिड नॉट कम। 1 2 3 4, ये एक है, 4 5, तो यहाँ पे भी कितने हमारे टोटल 5 है। तो अगर आप काउंट करके लिखेंगे तो ऑब्वियसली आपका कहीं पे भी कोई नंबर डिटेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है प्रोग्रेस, ही इज फैसिनेटेड वेरी मी मच। तो यहाँ पे क्या आएगा, हिज प्रोग्रेस, ये क्या है, हिज क्या है आपका पोसेसिव डिटर्मिनर। तो हिज प्रोग्रेस, तो जैसे हमने पहले पढ़ा था बच्चों डिटेल में कि सब्जेक्ट के फर्दर कितने पार्ट्स होते हैं, तो यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनर का पार्ट है हिज। क्या है हिज, आपका पोसेसिव डिटर्मिनर। हिज प्रोग्रेस fascinated me, third is your fascinated me, fourth very much। डिटेल में पूरा हमने पढ़ा है कि सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट के फर्दर कितने पार्ट्स होते हैं, प्रेडिकेट के कितने पार्ट्स होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। 2 मार्क्स का होता है बच्चों, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको एग्जाम में। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, हिज प्रोग्रेस, हिज प्रोग्रेस fascinated me very much। फुल स्टॉप। हिज 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कितने हैं हमारे 6। तो इस तरह से आप एग्जाम में नंबर डालेंगे और फिर जो है नंबर अकॉर्डिंग टू द नंबर आप एक सेंटेंस बनाएंगे, मीनिंगफुल सेंटेंस। तो हिज प्रोग्रेस फैसिनेटेड मी वेरी मच। तो कैसे अरेंज करना है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करने हैं वर्ड्स को। नेक्स्ट है 2017 के पेपर में क्या आया है बच्चों, लेट्स सी। बैंगलोर माई यस्टरडे केम फ्रॉम ब्रदर। तो मेन वर्ड क्या है यहाँ पे, ब्रदर। किसका ब्रदर, यहाँ पे क्या है, पॉसेसिव है, मेरा ब्रदर। तो माई फर्स्ट वर्ड हो जाएगा आपका, माई ब्रदर केम यस्टरडे फ्रॉम, कहाँ से, बैंगलोर से। फ्रॉम बैंगलोर, 6 वर्ड्स का है आपका। अब आपको इसको अरेंज करना है, नेक्स्ट भी कर लेते हैं और फिर दोनों को सिंपल हम लिखेंगे। मैथमेटिक्स, द पीरियड वाज ऑफ फर्स्ट, द फर्स्ट पीरियड वाज, द फर्स्ट पीरियड, द फर्स्ट was of mathematics 6, the first period was of mathematics। क्लियर। फर्स्ट वाला क्या है बच्चों, माई ब्रदर
जो नंबरिंग करी है उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। माई ब्रदर केम यस्टरडे yesterday yesterday from Bangalore. My brother came yesterday from Bangalore. Count करें 1 2 3 4 5 6. Clear? Next है the first period was of यहाँ पे the first period was of mathematics. जैसे हमने पहले भी बताया था मैथमेटिक्स लिखते हैं बट इट इज नॉट प्लूरल, इट इज सिंगुलर. इकोनॉमिक्स द फर्स्ट 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने 6. तो ये भी आप चेक करते रहे कि कोई जो है आपने वर्ड मिस तो नहीं किया. द फर्स्ट पीरियड वाज ऑफ मैथमेटिक्स. लेट्स कम टू द नेक्स्ट. ग्रैंडमदर लैंग्वेजेस स्पीक माई फोर कैन. अब यहाँ पे क्या है, पॉसेसिव डिटर्मिनर है. क्या है बच्चों वो माई. तो दिस इज योर फर्स्ट. फिर मेन वर्ड क्या है यहाँ पे, ग्रैंड मदर. माई ग्रैंड मदर, दिस इज योर सेकेंड. कैन मॉडल यहाँ पे यूज करेंगे. कैन थर्ड. कैन स्पीक फोर लैंग्वेजेस. माई मदर कैन, माई ग्रैंड मदर कैन स्पीक फोर लैंग्वेजेस. तो अभी आपने देखा कि आपको पता है कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं. पॉसेसिव है, यहाँ माई लिखा है. कई सेंटेंस में आर्टिकल्स हमने यूज करे हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट है. तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, माई ग्रैंड मदर कैन स्पीक फोर लैंग्वेजेस. नेक्स्ट है रोल एजुकेशन कैन इम्पोर्टेंट प्ले एन. And education can play an important role. Can play play important role. Education can play an important role. My grand, अब यहाँ पे कैपिटल लेटर नहीं यूज करना है बच्चों आपको. ग्रैंड मदर कैन स्पीक फोर लैंग्वेजेस. क्लियर. माई ग्रैंड मदर 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 आ गए. Education can play an important role. फुल स्टॉप. हर सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप लगाना है, कैपिटल लेटर नहीं यूज करना है. क्लियर बच्चों. तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान में रखनी है, और 2 मार्क्स का होता है. इजीली जो है आपको यू कैन गेट फुल मार्क्स. Will make his child special must a parent. A parent must make his child
feel special. A parent must make make his child feel special. Clear? For him, all hopes lost I have. I have mean subject हो गया. I have lost all hopes for him. 7 वर्ड्स का है, तो यहाँ पे 7 वर्ड्स आपको लिखने हैं. यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? A parent must make his child feel special. कितने वर्ड्स का है? 1 2 3 4 5 6. तो 6 हमने लिखे. A parent, second is your must make his child feel special. Clear? तो नंबरिंग डालेंगे तो it is easy for you to write a sentence meaningful. Lived my there a man in poor village. तो यहाँ पे क्या आएगा? There lived a poor man in my village. 8 वर्ड्स हैं, तो 8 वर्ड्स को आपको अरेंज करना है इन मीनिंगफुल सेंटेंस. क्लियर? तो क्या आएगा बच्चों? देयर लिव्ड अ पुअर मैन इन माई विलेज. मेरे गांव में एक कौन रहता है? पुअर मैन, गरीब आदमी. गेट यू अप अर्ली द ये. तो यहाँ पे मेन वर्ड क्या है आपका? यू मस्ट गेट अप. देखो ये वाला सेंटेंस 3 बारी रिपीट हुआ है बच्चों. यू गेट अप, यू मस्ट गेट अप अर्ली in the morning. You must get up early in the morning. Clear? तो कितने वर्ड्स हैं? 6 वर्ड्स का है. There, सेकेंड वर्ड क्या है? Lived a poor man in my, मेरे पॉसेसिव है यहाँ पे, in my village. नेक्स्ट है यू, पहला कैपिटल आएगा. यू मस्ट गेट अप early in the morning. वर्ड्स को आप काउंट करें कि कितने वर्ड्स हैं और लास्ट में फुल स्टॉप जरूर लगाएं. क्लियर? तो 1 2 3 4 5 6 7 8. तो यहाँ पे भी कितने हैं बच्चों? 8 वर्ड्स है. देयर लिव्ड अ पुअर मैन इन माय विलेज. टोटल कितने? 8 वर्ड्स हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये जरूर काउंट करें कि वेदर जो है आपने सेंटेंस में पूरे वर्ड्स यूज करे हैं या नहीं करें. अगर पूरा लिखेंगे तो डेफिनेटली आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 2 मार्क्स मिलेंगे. तो ये इतना हमने कितना कर लिया बच्चों? 3 मार्क्स का आपका वर्ब का होता है. अदरवाइज आपके 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस होते हैं. वर्ब वाला आपका होता है 3 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का. सब ये आपका 2 मार्क्स का नहीं होता है, ये होता है टोटल आपका 3 मार्क्स का. क्लियर? तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके? 2 मार्क्स का अभी हमने कर लिया है. 13 मार्क्स का हम ऑलरेडी कर चुके हैं.
2 मार्क्स का ये किया था हमने, 2 मार्क्स का हमने नॉन फाइनाइट का करा था, 2 मार्क्स का हमने सेंटेंस कनेक्टर का किया था 4, और ये हो गया आपके 6 मार्क्स। ये 3 मार्क्स का है, 9 मार्क्स हो गए आपके। 11 मार्क्स हो गए मॉडल्स मिला के, रीअरेंज करके आपके हो गए हमारे 13 मार्क्स का हो गया। अब 2 मार्क्स का और क्या आएगा बच्चों, एक्टिव पैसिव वॉइस। वर्ब्स एंड वॉइस, तो 2 मार्क्स का ये आएगा। 11 मार्क्स जो है 13 मार्क्स का हम ऑलरेडी कर चुके हैं। टोटल आपके ग्रामर 15 मार्क्स की है। अगर आपका ग्रामर सेक्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा तो डेफिनेटली सारे बच्चों के जो हैं 15 मार्क्स यू कैन इजीली जो है यू विल गेट, मिलेंगे आपको, राइट। सेक्शन ए जैसे अनसीन पैसेज करा था, उसमें भी आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। सेक्शन बी भी राइटिंग सेक्शन होता है। कैसे हमने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। Voice is the form of a verb takes to indicate whether the subject of the verb performs or receives the action. जैसे हमने पहले भी डिटेल में पढ़ा है बच्चों की वॉइस क्या होते हैं, कि 12 टेंसेज जितने भी हमारे टेंसेज होते हैं सब किस में होते हैं, एक्टिव वॉइस में होते हैं। पैसिव वॉइस में हमारे 8 टेंसेज होते हैं, ओनली 8 टेंसेज जिनको हम चेंज करते हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस। सिंपल सा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस रेफर्स टू वेदर द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट, दो चीजों का ध्यान में रखना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। जितने भी हमारे टेंसेस होते हैं ये जाते हैं हमारे सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, बट इसी को अगर हम रिवर्स करते हैं तो क्या बन जाते हैं हमारे पैसिव वॉइस। जो हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है वो बन जाता है सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट होता है वो इट बिकम ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। सिंपल सा रूल है, ये हमने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस refers to whether the subject or object in the sentence performs the action of the verb. दो चीजों का, इसीलिए हमने पहले बच्चों सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ा था कि वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। राम राइट्स अ लेटर, सिंपल एक एक्टिव वॉइस में हमारा सेंटेंस है, राम पत्र लिखता है, तो राम इज योर सब्जेक्ट, राइट इज योर वर्ब एंड लेटर इज योर ऑब्जेक्ट। बट इसी को अगर हम उल्टा लिखेंगे कि एक लेटर किसके द्वारा लिखा गया है तो क्या बन जाएगा आपका पैसिव वॉइस। तो दिस इज योर ऑब्जेक्ट, दिस इज योर वर्ब एंड दिस इज योर सब्जेक्ट। अब हमें क्या लिखना है, ए लेटर, क्योंकि यहाँ पे क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज करते हैं हम, इज एम आर, और इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, प्लस वी की 3। कोई भी टेंस हो, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो, कॉन्टिन्यूअस हो, इंडेफिनिट हो, परफेक्ट हो, ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ लेटर इज, अगर लेटर्स होता तो हम क्या लिखते, आर। अगर आता राम राइट्स लेटर्स, प्लूरल होता तो हम क्या लिखते, लेटर्स आर रिटन बाय राम। बट यहाँ पे एक है तो हम क्या लिखेंगे, इज रिटन, थर्ड फॉर्म लिखेंगे, राइट रोट रिटन, रिटन बाय राम, क्या लिखेंगे, रिटन बाय राम। अगर आता दे राइट अ लेटर तो क्या लिखते हैं बच्चों हम, ए लेटर इज रिटन बाय, दे का क्या हो जाता, देम, रिटन बाय देम। तो हमें क्या देखना है कि कौन सा टेंस है और उसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते समय हमें कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करने हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज एम आर आपको यूज करना है, एंड ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो राम राइट्स अ लेटर इज रिटन बाय राम। तो यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे हमारा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हमने क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। इज रिटन हेल्पिंग वर्ब है V3, बाय आपको ऐड करना है, राम क्या हो गया आपका सब्जेक्ट। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट बन गया है। जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था वो यहाँ क्या बन गया है, सब्जेक्ट बन गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट लास्ट में चला गया, ऑब्जेक्ट क्या आ गया एज अ सब्जेक्ट, हमने यहाँ पे उसको यूज किया है। इज इट क्लियर बच्चों। अब हम पेपर को डिस्कस करते हैं। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। अब सिंपल सा है, ही स्टोल माय बुक। कौन सा टेंस है बच्चों यहाँ पे, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस है। कौन सा टेंस है, पास्ट एंड डेफिनेट।
या हम क्या कह सकते हैं इसको, सिंपल पास्ट टेंस। ही स्टोल माई बुक। अब सिंपल सा आप देखेंगे इसमें ही क्या है आपका सब्जेक्ट, स्टोल क्या है आपका V2, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, माई बुक इज योर ऑब्जेक्ट। अब हमने क्या रूल पढ़ा है बच्चों की, माई बुक पहले लिखेंगे, माई बुक ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट माई बुक। अब क्योंकि यहाँ पे स्टोल है तो हम क्या यूज करेंगे, पैसिव वॉइस में चेंज करते समय वॉज और वर। अब एक बुक है तो क्या लिखेंगे, माई बुक वॉज। स्टोल का क्या हो जाएगा बच्चों, स्टील, स्टोल, स्टोलन। तो माई बुक वॉज स्टोलन बाय, ही का क्या हो जाएगा बच्चों, हिम। शी का होता है तो क्या होता है बच्चों, ह। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई बुक वॉज। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, फर्स्ट टेंस में एक्टिव से पैसिव वॉइस में वॉज और वर यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, कि एक है या दो है उसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। तो क्या बन जाएगा बच्चों यहाँ पे, माई बुक वॉज स्टोलन बाय हिम। माई बुक वॉज स्टोलन बाय हिम। इजी है ना बच्चों, अगर आपको रूल्स पता है तो बहुत इजी होता है इसको चेंज करने फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों, समवन वाज रीडिंग द रामायणा। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, वाज रीडिंग है तो इट मीन्स ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या है ये आपका, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। क्लियर। अब समवन वाज रीडिंग वर्ब हो गया, द रामायणा इज योर ऑब्जेक्ट। तो हम क्या लिखेंगे, द रामायणा। अब क्योंकि ये क्या है हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसके साथ हम क्या लगाते हैं, बीइंग। वॉज वर प्लस बीइंग प्लस V3। बीइंग रेड बाय समवन लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिखेंगे तो भी सही है। द रामायणा वॉज बीइंग रेड बाय समवन। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट हो गया, वॉज रीडिंग आपका वर्ब हो गया, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, ही आपका सब्जेक्ट हो गया, स्टोल आपका वर्ब हो गया, माई बुक इज योर ऑब्जेक्ट। समवन वॉज रीडिंग द रामायणा। अब हम क्या लिखेंगे, द रामायणा वॉज बीइंग रेड। तो रूल्स आपको जो है याद होने चाहिए। तो वॉज और वर्ब के साथ हम क्या यूज करते हैं, बी। अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, सेम होते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब, सेम होते हैं, बट ऐड क्या हो जाता है, बीइंग कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो वॉज वर्ब बीइंग प्लस V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है बच्चों 22 में, 2022 में आया है, ही प्रेज्ड मी। अब जैसे हमने पहले रूल करा था, ये सिंपल क्या है हमारे एक्टिव टेंस। ही प्रेज्ड मी कौन सा टेंस है बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट। क्या है ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्यों है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या यूज करा है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करिए। अब ये क्या है बच्चों आपका, सब्जेक्ट वर्ब एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों, मी का क्या हो जाएगा, आई। मी का क्या हो जाएगा, आई। तो क्या हो जाएगा, आई वॉज, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्रेज्ड बाय हिम। आई वॉज प्रेज्ड बाय हिम। तो मी का हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे हेल्पिंग वर्ब्स यूज होंगे, वॉज और वर एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस टेंस होता तो क्या होता बच्चों, वॉज वर बीइंग। क्या हो जाता, वॉज वर बीइंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई वॉज प्रेस्ड, प्रेस का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म, प्रेस्ड बाय ही का क्या हो जाएगा, हिम। आई वॉज प्रेस्ड बाय हिम। सिमिलरली नेक्स्ट क्या है बच्चों, 2022 में आया है, मिस्टर शर्मा टीचेस अस इंग्लिश। तो टीचेस, तो कौन सा टेंस है बच्चों यहाँ पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट।
present indefinite, indefinite tense. क्लियर? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या यूज करते हैं? इज, एम, आर. क्या यूज करते हैं? इज, एम, आर. हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, इज, एम, आर, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. क्लियर? तो यहाँ पे क्या है? इंग्लिश है. तो मिस्टर शर्मा क्या है आपका? सब्जेक्ट. टीचर्स इज योर वर्ब. इंग्लिश इज योर क्या है यहाँ पे? अस इंग्लिश. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? वी, क्योंकि अस का क्या हो जाएगा बच्चों? वी. तो क्या होगा यहाँ पे? वी आर टॉट बाय मिस्टर शर्मा. क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे क्या है? प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ, क्योंकि वी के साथ हम क्या यूज करते हैं बच्चों? आ. क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टॉट. टीच का क्या हो जाएगा? टॉट. टीच, टॉट, टॉट. तो थर्ड फॉर्म यूज करनी है हमें हमेशा, चाहे प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन पैसिव वॉइस. क्लियर? जितने हमारे टेंसेज हैं सब किसमें? इट इज इन एक्टिव वॉइस. So English is taught to us by Mr. Sharma, or you can write we are taught. जैसे अभी मैंने बताया we are taught English by Mr. Sharma. तो दोनों आप लिखेंगे, दोनों आपका करेक्ट है कि English is taught to us by Mr. Sharma, or either this one or that. We are taught English by Mr. तो यहाँ पे us का क्या हो जाएगा बच्चों? we के साथ हम क्या यूज करेंगे? are. We are. teach का क्या हो जाएगा आपका? taught. इंग्लिश क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश पढ़ाते हैं बाय मिस्टर शर्मा. क्लियर बच्चों? सिमिलरली सीता सिंग्स अ सॉन्ग. ये किस में आपका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है. प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या यूज करते हैं? इज, एम, आर. तो ए सॉन्ग क्या हो जाएगा बच्चों? ए सॉन्ग इज संग बाय सीता. ए सॉन्ग इज संग, क्योंकि यहाँ पे क्या है? ये सिंगुलर है. तो ये क्या है आपका? सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है. तो क्या हो जाएगा बच्चों? ए सॉन्ग इज sung by सीता. इज इट क्लियर बच्चों? तो ये आपको पता होना चाहिए कि इट इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए सॉन्ग इज संग बाय सीता. क्लियर? और इसके साथ ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ए सॉन्ग इज संग बाय सीता. तो बच्चों इसको रिवाइज करके आए. हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, 10 इयर्स के पेपर सॉल्व कर रहे हैं, और टॉपिक वाइज हम 10 इयर्स के पेपर सॉल्व कर रहे हैं. तो घर में जाके जरूर आप इसको प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें, सो दैट कि आप एग्जाम में यू कैन इजीली attempt the questions. Clear बच्चों? In the next lecture we will continue the same. Till then, bye, take care, have a nice day.